Hello dear, this is Kavita. Welcome to our channel and I hope you are doing well. And today I'm gonna to discuss next topic of cell junction, that is diagrammatic representation of different type of cell junction. Okay dear, in previous classes we have discussed all concept related to cell junction. बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे ये हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाए और हमें पुराना टॉपिक रिवाइज भी हो जाए. ओके देन लेट्स स्टार्ट. ओके डियर, नाउ कम टू द पॉइंट. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज सेल जंक्शन एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इसका एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल जंक्शन का, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है मल्टी प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसमें मीन्स ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है, एक एडहेशन प्रोवाइड करता है नेबरिंग सेल्स को. सेल्स के बीच में या फिर दो सेल्स के बीच में होगा या फिर सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में होगा. इज़ दैट क्लियर? याद आया पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? ओके ओके डियर, नाउ कम टू द डायग्राम पोर्शन. ये सेल्स है जिसका कुछ मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है. ये सेल्स है और ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई है. और इसमें ये ग्रीन पोर्शन जो नीचे का है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है. और उसके नीचे क्या था, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपका क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था. ओके कुछ याद आया? ओके तो अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है. आप सोचो, ये कुछ सेल्स हैं, ये कुछ सेल्स ऐसे रखे हुए हैं, कुछ सेल्स. तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है? ये दो सेल्स हैं आपस में, ये और ये और ये. तो इनके बीच का जो इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस सेल का भी सेल मेम्ब्रेन होगा और इस सेल का भी सेल मेम्ब्रेन होगा. तो ये उसके बीच का ये स्ट्रक्चर है, ये दो सेल के बीच का ये स्ट्रक्चर है. इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? ओके अब हम इनके लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये सेल्स में कहाँ कहाँ पे होंगे. ये देखिए, ये कुछ 3D स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये कुछ 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये आपको दिख रहा होगा. ये बैक साइड, ये पीछे बैक साइड है और ये साइड में है, साइड में दूसरे सेल से ये कांटेक्ट में है. ये देखिए, ये दूसरे सेल से ये कांटेक्ट में है साइड से. तो ये जंक्शंस कहाँ पे होंगे? ये जहाँ पे भी कांटेक्ट है, जहाँ पे भी सेल का दूसरे सेल से कांटेक्ट है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ओके अब टाइट जंक्शन की बात करते हैं. टाइट जंक्शन हमेशा कहाँ होगा? हमेशा एपिकल रीजन में होगा. हमेशा ये कहाँ होगा? एपिकल रीजन में होगा, जहाँ पे कि ये टाइटली पैक्ड करेगा सेल्स को. ठीक है, समझ में आया? और एडहेरेंस जंक्शन मीन्स एंकरिंग जंक्शन का एडहेरेंस जंक्शन, वो कहाँ होगा? जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज डेस्मोसोम्स. अभी हम आगे इसको डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में बात करेंगे. और उसके बाद होगा हेमीडेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स इज लाइक हेमीडेस्मोसोम्स, बट डिफरेंस इतना है कि डेस्मोसोम में सेल से एडियर होता है, बट हेमीडेस्मोसोम्स में सेल जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एडियर होता है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे है? बेसल लैमिना में है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज गैप जंक्शन. ये यहाँ पे ये गैप जंक्शन है. गैप जंक्शन को आप जानते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शन. ओके नेक्स्ट वन इज इंटरडिजिटेशन. अब ये इंटरडिजिटेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि दोनों सेल मेम्ब्रेन, मतलब दो सेल से एक ये, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसका आपस में मिलके क्या बना लेता है? फिंगर लाइक प्रोसेस बना लेता है, जिससे कि क्या होता है? एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट जो है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. मतलब दोनों एडजेसेंट सेल के बीच में
जो एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, एडहेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट जंक्शन विच इज़ टाइट जंक्शन, अब हम टाइट जंक्शन की बात करते हैं। टाइट जंक्शन में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो ऑक्लूडीन होगा और क्लाउडीन होगा एंड जैम होगा, जंक्शन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ओके, अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है आप सोचोगे, तो आप ऐसे समझो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किसी भी सेल्स के लिए एक गेट का काम करता है, समझ रहे हो, एक गेट का काम करता है जो कि क्या करता है, परमिशन देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। जो भी सेल्स को रिक्वायरमेंट है, जिस भी सब्सटेंस की सेल को रिक्वायरमेंट है, उसको परमिशन देता है, एक स्पेशल परमिट देता है जिसकी वो पास हो सेल में या फिर ना हो। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, इट मीन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो क्या होगा, ऑक्लूडीन, क्लाउडीन एंड जैम मीन जंक्शन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जो हम आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, ये दो सेल्स है, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दो, ठीक है, ये दो एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमने बताया कि ये यहाँ पे कैसे है, और इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, और फिर उसमें क्या है, स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वो सेल्स को एकदम टाइटली पैक्ड किए हुए हैं। समझ में आया ये स्ट्रक्चर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट जंक्शन विच इज़ एडहेरेंस जंक्शन। आपको मैं बता चुकी हूँ कि एडहेरेंस जंक्शन क्या है, ये एंकरिंग जंक्शन है, एंकरिंग जंक्शन याद आया। और डेस्मोसोम्स भी क्या है, एंकरिंग जंक्शन है, हेमीडेस्मोसोम्स भी एंकरिंग जंक्शन है। अब एडहेरेंस जंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डेस्मोसोम्स है और हेमीडेस्मोसोम्स है, बस डिफरेंस इतना है कि जो हेमीडेस्मोसोम्स होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होगा वो कैडहेरिन की जगह इंटीग्रिन होगा। ओके, इंटीग्रिन क्यों होगा, क्योंकि वो सेल को ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच्ड कर रहा है। बट यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है, मतलब डेस्मोसोम्स में और एडहेरेंस जंक्शन में क्या हो रहा है, ये सेल को सेल से टाई किए हुए है, मतलब यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, कैडहेरिन होगा। ओके, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट होगा, मीन्स एडहेरेंस जंक्शन में जो माइक्रोफिलामेंट होगा, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट होगा, वो क्या होगा, एक्टिन होगा। लेकिन डेस्मोसोम्स में क्या होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा जो कि केराटिन होगा। और सेम हेमीडेस्मोसोम्स में भी वही होगा, जो कि वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होगा, केराटिन होगा। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट क्या है, एक्टिन है, जो कि बैंड्स की तरह ये यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से ये दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टाई कर रहा है और एक एडहेशन बेल्ट बना ले रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कैडहेरिन है, और कैडहेरिन से फिर एडहेशन बेल्ट ज्वाइन होके ये एडहेशन बेल्ट दोनों तरफ से ये सेल्स को सराउंड कर रहा है। समझ में आया? मतलब ये सेल को एक प्रॉपर एंकर प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर डेस्मोसोम्स। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो तो कैडहेरिन होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, जो साइटोस्केलेटल जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, केराटिन होगा, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट है। समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल जंक्शन विच इज़ हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स हमने कहाँ बताया था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से लगा होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो ये नीचे ये क्या होगा, ये इसका क्या है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये ग्रीन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका क्या होगा, केराटिन होगा, और ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इसका क्या होगा, कैडहेरिन की जगह यहाँ पे इंटीग्रिन होगा।
जो कि कहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है। ठीक है, समझ में आया। नाउ कम टू द लास्ट सेल जंक्शन विच इज़ गैप जंक्शन। अब हम गैप जंक्शन की बात करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। गैप जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। अब इसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो अलाउ करता है, जो डायरेक्ट केमिकल का कम्युनिकेशन होता है दो सेल्स के बीच में, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ये उसको अलाउ करता है। और कैसे अलाउ करता है, बाय द डिफ्यूज़न, ओके, बाय द डिफ्यूज़न और विदाउट कॉन्टेक्ट विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो है ये कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करता है, और वो भी कैसे, विदाउट कॉन्टेक्ट विथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में बिना आए ये दो सेल्स के बीच में क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है। ठीक है। एंड इन गैप जंक्शन अ चैनल प्रोटीन विच इज़ नेम्ड कनेक्सॉन एंड कनेक्सॉन कंपोज्ड ऑफ कनेक्सीन। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कनेक्सीन जो होता है मोनोमर होता है जो कि कनेक्सॉन को बनाता है। कनेक्सॉन इज कंपोज्ड ऑफ सिक्स कनेक्सीन मोनोमर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 6 कनेक्सीन मोनोमर से मिलके बना होता है क्या, कनेक्सॉन। ये एक चैनल प्रोटीन होता है जो कि हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ अगर जिसने नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस लेक्चर जाके देखे, उसको ये क्लियर हो जाएगा डायग्राम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल टिश्यू वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, इफ़ यू लाइक माई चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।